आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं, ज़रा उनसे उनके पोर्टफोलियो के हवाले से भी कुछ रेलेवेंट सवालात हैं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है सियासत के भी बहुत अहम तरीन खिलाड़ी हैं और जो आखिरी मार्का हुआ अपोजिशन का वो मुल्तान में हुआ, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज शरीक महफिल हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। वक्त निकाला आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बड़ा सीधा सा और मासूमाना सवाल ये है, मुल्तान में आखिरी जलसा हुआ, लाहौर में अगला जलसा है, तो गवर्नमेंट को वैसे ही हैंडल करना चाहिए लाहौर जलसा, या वैसे ही करेगी जैसे मुल्तान जलसा किया, या आपकी दफ़ा मंजर कुछ मुख्तलिफ होगा आपके ख्याल? देखिए, मुल्तान के नाकाम इज्तिमा को मिस हैंडलिंग की वजह से बेपनाह हाइप मिली और इस पे मुझे शदीद एतराज़ था और मैंने काबीना में उसका जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत थी और उन हिदायत पर अमल होना चाहिए था और इंशाअल्लाह 13 तारीख को उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि देखिए, हमारा काम है ऑपोजिशन से दरख्वास्त करना कि जो आप करने चले हैं इससे आप आवाम का फ़ायदा नहीं कर रहे। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, वबा तेजी से फैल रही है, पॉजिटिविटी रेट बहुत ऊंचा है, आप ऐसा मत कीजिए। हम दरख्वास्त कर सकते हैं, हम आप पर फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बज़िद रहती हैं और आपको लोगों का एहसास नहीं है, ना मईशत का एहसास है, ना आवाम का एहसास है, ना अवामी जानों का एहसास है, तो जलसा ज़रूर कीजिए। हम रुकावट नहीं बनेंगे, हम रुकावट हरगिज़ नहीं बनेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी होगी कल के कॉन्सिक्वेंसेस की वो आप पर होगी। शाह साहब, वैसे मुल्तान आप कह रहे हैं कि आपने ये वजाहत भी कर दी कि ऐसा नहीं है कि कोई कन्फ्यूजन था, ऊपर से अहकामात वाजे नहीं थे इसलिए नीचे मिसहैंडलिंग हो गई। जब ऊपर से वाजे हिदायत की वज़ीर आज़म साहब की, फिर मुल्तान में मिसहैंडलिंग क्यों हुई? मैं समझता हूँ कि मिक्स सिग्नल्स उनको दिखाई दे रहे थे। अच्छा। और मिक्स सिग्नल्स नहीं होने चाहिए थे। वज़ीर आज़म की बिल्कुल वाज़ेह सोच थी कि जलसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो बज़िद हैं तो हमने कोई तशद्दुद नहीं करना, कोई लाठीचार्ज नहीं करना, कोई रुकावट नहीं करनी, बेजा गिरफ्तारियों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुल्तान के जलसे का तजिया करें, घंटा घर चौक एक छोटी सी जगह है, 8-9 हज़ार 10 हज़ार मैक्सिमम वो लोग थे, जिसमें से 3,000 के करीब लोग सिंध से आए थे। 11 जमातें अगर 9, 10, 11 हज़ार लोग जमा कर लेती हैं तो क्या क़यामत आ जाएगी। अगर किला कोना कासिम बाग में इनको इजाज़त दे दी जाती तो इनकी कलाई खुल जाती और हकीकत सामने आ जाती। और मीनार पाकिस्तान में आपके ख्याल में ऐसा ही होगा कि इजाज़त दी जाएगी और ये एक्सपोज करेंगे आप लोग? देखिए, मीनार पाकिस्तान में हम आज भी कहते हैं ये जलसे का वक्त नहीं है, ये वक्त का तयन जो है ये दुरुस्त नहीं है। इन्हें आज भी हम कहेंगे अपने फैसले पर नज़रसानी करें। हट धर्मी से आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आप करना चाहते हैं शौक से करें। ठीक है शाह साहब, मुल्तान जलसा 13 को हो रहा है, कल एक इजलास हो रहा है, मरियम बीबी कहती हैं बड़े अहम फैसले होंगे, लोग कहते हैं कि जनाब इस्तीफों का भी इम्कान है, यानी कि ख्याल है। आप क्या कहेंगे हुकूमत के एक सीनियर रहनुमा के तौर पे? मुझे याद है ज़ाहिर है आज अपोजिशन में थे, आप लोगों ने इस्तीफे दिए थे, गवर्नमेंट ने आपको उस वक्त ही मनाया था, फिर आप लोगों ने पार्लियामेंट से रुजू किया था, वहाँ आपने खड़े रहकर तकरीर भी की थी कि हमारा सियासी काबा है, वो सारा बैकग्राउंड भी है मेरे जहन में। आप ये इस्तदा करेंगे अपोजिशन के लोगों से कि भाई इस्तीफे ये पॉलिटिकल टेम्परेचर को इतना ना बढ़ाओ, या आप कहेंगे ठीक है अगर है बहुत शौक है तो फिर कर लो, ये शौक भी पूरा मर्जी है भाई? देखिए वसीम, इन्होंने पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाया है बवजूद, और वो वजह ये है कि इनकी सियासी बका की जंग है। ये अवाम का दर्द नहीं है, अवाम की ज़रूरत नहीं है, ये चंद सियासी घरानों की लड़ाई है और वो अपनी लड़ाई अवाम के बलबूते लड़ना चाहते हैं। वो दिखाते हैं अवाम का चेहरा और अक्स जो है उसका कुछ और है, उनके मफादात हैं। इस वक्त आप जानते हैं वो जिस भंवर में फंसे हुए हैं, एहतसाब के जिस भंवर में फंसे हुए हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है कि उसमें अब निकलने का इम्कान नहीं है, तो वो कहते हैं हम किसी हद तक जाने को तैयार हैं। सिस्टम बर्बाद होता है, डेमोक्रेसी डीरेल होती है, इनको कोई गर्ज नहीं है। अगर मुश्तरका इस्तीफा आते हैं तो इससे सिस्टम मुतासिर होने का अंदेशा है, सियासी बहरान का खतरा है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या इस्तीफों पे इनने फैसला कर लिया है? नहीं। मेरी राय नहीं में किया। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। इनमें सख्त इख्तलाफ है, सही। सख्त इख्तलाफ है। पीएमएल-एन के अंदर भी सब यकसुई से इस पर कायल नहीं है। ठीक। पीएमएल-एन के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो समझता है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, और पीपल्स पार्टी तो बरमला कह चुकी है कि ये हम नहीं करना चाहते। और दीगर जमातें जो हैं, हाँ कुछ तो ऐसी हैं जिनका इस पार्लियामेंट में स्टेक ही नहीं सही है, है। वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, वो तो बाहर बैठे हैं और वो उनको उकसाते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इनमें क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार है। और अगर ये इस्तीफे देना चाहते हैं तो इनको कौन रोक सकता है? दे दें। 8 तारीख को फैसला कर ले और यकीन जाने ये उसका देंगे तो ऐलान आप लोग कर दें। मंजूर करेंगे, या जिस तरह पीटीआई या जिस तरह नून ने आपके मंजूर नहीं किए थे, इस तरह आप ले तो लाल से काम लेंगे? वसीम, पहले इनको फैसला करने दें। अच्छा। पहले इनको फैसला करने दें हाँ। और फिर इंशाल्लाह हम अपनी हिकमत अमली फिर आप अपना वज़ा फैसला कर देंगे हम क्या करेंगे। अच्छा ठीक है शाह साहब, एक बात और फरमाइएगा, चूंकि आप ज़ाहिर खारजा पॉलिसी और खारजा उमूर के हवाले से सबसे रेलेवेंट इंसान है, ज़ाहिर वजीर है, तो बताइएगा कि एक ये भी कहा जाता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो इतना बोल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहे, वो किसी की ज़बान बोल रहे हैं, वो फला की बोली बोल रहे हैं, मोदी ये फला सब। तो इस इसना में कुछ दावे भी किए गए कि जनाब कुछ लॉबिस्ट हायर किए गए हैं पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को प्रमोट करने के लिए नून लीग की तरफ से, या नवाज शरीफ साहब ने इस्तांबुल में मुलाकात की, या अभी हालिया लंदन में मुलाकातें की कुछ पाकिस्तान दुश्मन अनासिर से। ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आपके पास है शाह साहब, बस वैसे वजीर खारजा? देखिए बतावें साहब, कोई लॉबिस्ट हायर हुआ है या नहीं हुआ, किसी से मुलाकात हुई है या नहीं हुई, ये एक और बहस है। लेकिन इस वक्त जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उनका बयानिया है, उस बयानिया से पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं वो इससे जिसको कहते हैं ना मजा ले रहे हैं। वो समझते हैं कि उनके मफादात पूरे हुए हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आज अदब इस्तेहकाम होगा तो उनको इसका फायदा है। वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में घिर जाएगा तो जो उनकी हमाकतों से जो कश्मीर का मसला एक दफ़ा फिर भड़का है और वहाँ जो बेचैनी पाई जाती है उससे तवज्जो हट जाएगी। वो समझते हैं कि अगर हम आपस में उलझे रहेंगे तो जो माशी बहाली होनी थी और जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स अब बेहतरी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फिर उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि उनके फैसलों से उनकी मईशत की तबाही हो गई है। इस बयानिए से आप कह रहे हो उनको फायदा तो पहुंच रहा है आपके ख्याल में, ठीक है, लेकिन ये ऐसा सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है, कुछ मुलाकातों के नतीजे के तौर पर हो रहा है, या इत्तेफाकिया हो रहा है? नहीं, ये अपने मफादात के ताबे हो रहा है। इनके मफादात हैं, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, इनका मफाद इनको इस हद तक मजबूर कर चुका है कि ये हर हद को अबूर करने के लिए तैयार है। ना इनके सामने आइन की कोई हैसियत है, ना इनके सामने जमहूरी कदरों की कोई कीमत है, ना इन्हें पाकिस्तान के मफादात का, ना इनके आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का इन्हें कोई पास। ये सिर्फ चाहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव जो है किसी तरह हमारा बचाव हो जाए। मैं इसको मजीद स्पेसिफिक कर देता हूं, ठीक है, लाहौर का जो पड़ाव है जी। ये बचाव का एक जरिया है। मैं इसको मजीद स्पेसिफिक भी कर लूँ अगर, चूंकि पहले मुलाकातों की बात, इससे पहले एक और बात भी होती थी कि मसलन इनके तो जनाब फैक्ट्रीज में जनाब इंडियंस काम करते हैं, एक नहीं कई कलभूषण है जो कि बगैर वीज़े के लिए इनके फैक्ट्रीज में काम करते रहे हैं। तो अब तो जाहिर है आप मनसब इख्तियार पर हैं और 2 साल से इस तरह की मिली शवाहिद मिले कि जनाब फलां इतने भारतीय इनकी फैक्ट्रीज में काम करते, तो सारा कुछ। देखिए बात ये है कि मैं ये अर्ज़ करूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने बीजेपी की जो क़यादत है उनके साथ ताल्लुकात इनके थे, और बिज़नेस ताल्लुकात में भी कहते हैं खासी एक पेशरफ्त दिखाई देती थी हिंदुस्तान के बयानिया को। और हिंदुस्तान के वो तो ये भी कहते रहे, आपने सुना कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है, हमारा मौसम एक जैसा, हमारी ज़बान एक जैसी। ये तो बयानात रहे हैं ना, उसमें बड़ी बात होती थी। अभी तो आप हुकूमत में तो आप मालूमात दे सकते हैं ना बयानात के बजाय। तो अब आप ये बताते हैं कि जनाब वाकई जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो इनकी तो फैक्ट्रियों में भारतीय निकले काम करते हुए, एक नहीं कितने कलभूषण थे जो आप लोग कहते थे पहले भी।
देखिए, इस पे मैं इस पे कोई हतमी राय नहीं दे सकता। अच्छा। क्योंकि मेरे पास इस किस्म की ज़ाती तौर पर कोई ऐसी Information नहीं है। खबर नहीं है और मैं गलत बात नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। जाहिर है गवर्नमेंट बार बार कहती है कि ये एनआरओ मांगते हैं हमसे। फिर गवर्नमेंट ने बताया भी कि एक तो ऐसा वाकया हुआ कि हम फैटिफ के मामले पे बैठे, मामला कौमी सलामती का था, ये ले आए एनआरओ, पलंदा ले आए, जनाब नैब में तरामीम कर दो, हम एफएटीए पे सपोर्ट कर देंगे, और हमने मना कर दिया। लेकिन जो साबिक वजीर खजाना है, जो कि आपको बड़े रेलिवेंट आदमी मिफ्ता इस्माइल साहब, वो हमारे प्रोग्राम में कुछ और बोले शाह साहब, और वो बोले कि भाई ये नैब तरामीम हम नहीं लाए थे, मतलब लाए हम थे, लेकिन ये आइडिया फौज का इनिशिएट किया हुआ था, वो चाहते थे, और उसके बाद हमने ड्राफ्ट किया था। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा, फिर आप अपनी राय दीजिएगा। बयान आया था इससे पहले अयाज सादिक साहब का, वो ज़ाहिर एक और हवाले से था, लेकिन ये एक मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान भी बड़ा एक मुख्तलिफ बयान है, इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा, अपनी राय दीजिएगा जरा इसमें। आपको पता है कि ये तो एक तीसरी कुव्वत है पाकिस्तान में, जिसने बिठाकर हमको और इनको पीटीआई को बिठाया था, बोला था कि ये 4 फैटफ के बिल हैं और ये नैब का बिल है और इन चारों को 5 को एड्रेस करो। तीसरी कुव्वत तो ये बताएंगे कि वो कौन सी तीसरी कुव्वत थी। जाहिर है बाबडा की बात थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब फौज की बात कर रहे हैं। जाहिर है, तो वहां नैब क्यों ले आए? वहां तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूं। जी, बहुत चाह रही थी कि नैब क्लॉज अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी, जिसको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉज अमेंड करने में? इनकी पूरी काबीना कन्विंस थी, मां सिवाय इमरान खान के। ये लोग तो सब आके बोल चुके थे कि हम समझते हैं कि हो जाना चाहिए, सिर्फ इमरान खान मना कर। शाह साहब, बदामी साहब, पहली बात तो ये है कि मैं मुफ्ता इस्माइल साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता। अच्छा, हकायक इसके बरक्स हैं। अच्छा। हकीकत ये है कि इस नशिस्त से पहले हाँ। हमारी कई नशिस्तें हुई जो स्पीकर साहब के घर पे हुई, और उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदार हजरात थे, वो वाज़े तौर पर मैं अपना जिक्र कर रहा हूँ, अच्छा। मुझे कह चुके कि बिल्कुल मैं करता हूं, मैं नाम भी ले लूंगा अगर आप कहेंगे तो। ले लीजिए। मुझे कहा कि ले लूं, ले लीजिए। ख्वाजा आसिफ, अच्छा, क्या फरमाते हैं? शेरी रहमान, हाँ, नवीद कमर, ओके, कि अगर आप नैब पर कोई तरमीम या नैब पर हमसे बात नहीं करेंगे तो फैटफ पर कोई बात नहीं हो सकती। इन दीज क्लियर वर्ड्स। मेरा मौकिफ ये था, क्लियर वर्ड्स। अच्छा, मैं क्लियर वर्ड्स कह रहा हूं। मेरे अल्फाज में कोई अभाम मुबालगा नहीं है और अभाम भी नहीं है, ठीक, झोल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और मैं उनसे बारहा ये तकाजा करता रहा, देखिए नैब की तरमीम की अपनी अहमियत हो सकती है, हो सकता है आपकी बात पे वजन हो, लेकिन वो एक और चीज है। आप ये कौमी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट से निकालना है, और भारत के अज़ाइम जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के हैं, हमने उनसे पाकिस्तान को महफूज करना है। आप इनको जोड़िए मत, अलहदा देखिए, फैटफ पर अलहदा गुफ्तगू कीजिए, और नैब के कानून पर आपको एतराजात हैं, हो सकते हैं, तो आइए उस पर अलहदा बात हो सकती है। इनको मशरूत मत कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शर्तें रखी, और जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उस पर तो फिर वो पूरा पलंदा लेकर आ गए। वो 34 तरामीम आपके सामने हैं जो उन्होंने सामने रख दी और कहा कि ये हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं। और ये भी उन्होंने दुरुस्त नहीं कहा कि पार्टी के सब लोग इस पर मुत्तफिक थे, मां सिवाय इमरान खान के नहीं। पार्टी के अंदर बेपनाह और पार्टी के वाज़े अक्सरियत समझती थी कि अगर ये तरामीम हो जाएं तो एहतसाब का अमल बेमानी होकर रह जाएगा, और तहरीक इंसाफ इसके लिए हरगिज बशमूल इमरान खान तैयार न थे। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की उस पे क्या राय थी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं अमेंडमेंट लाई फौज के कहने पे थे, फौज ने आइडिया प्रपोज किया था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी। पहली बात तो ये है, मिफ्ता भाई से ये पूछने वाली बात ये है, आपका तो सारा बयानिया ये है कि हम एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे आप बैठते क्यों हैं? किसके कहने पे बैठे और क्यों बैठे? अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट को चाहते हैं कि वो किनारा कश हो, तो उनकी बात क्यों सुनते हैं? तो लोगों को हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की, और लोगों के सामने बयानिया और बंद कमरों में आपकी गुफ्तगू। और ये बात ठीक है आपकी, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और वैसे आप बताइएगा, क्योंकि शायद खान अब्बासी साहब भी अब से कुछ देर पहले अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में बोले कि फैटफ के मामले में हमारी गवर्नमेंट से बात नहीं हुई, हमारी सिक्योरिटी इदारों से बात हुई है। देखिए, वहां अगर मैं बैठा था, वहां अगर हमारे लॉ मिनिस्टर बैठे थे,
वहाँ अगर हमारे पार्टी के दीगर साहिबान डॉक्टर बाबर रमान बैठे थे या और साहिबान बैठे थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, इनका सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक है? तो आप कह रही है सारी पार्टी की कहानी नुमाइंदगी ही कर रहे थे। मनगढ़ंत और हकायक के बरक्स है कि नैब अमेंडमेंट्स प्रपोज फौज ने की, ड्राफ्ट नून लाई, फिर सब मान गए बशमूल काबीना, और फौज तो नहीं। मानी हुई थी, खान साहब नहीं माने। ये देखिए, पूरी देखिए, कहानी ही नहीं, हकायक के नहीं। बरक्स है। नहीं, देखिए, अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाइए। नैब के कानून पर एतराजात चले आ रहे ठीक थे। है। पिछले दौर में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब भी नशिस्तें हुई कि इनको बैठकर हम असर नौ देखें। बहुत सी नशिस्तें हुई, नतीजा खेज नहीं निकली। ठीक है। हम ऑपोजिशन में थे, हमने कोशिश की, लेकिन हुकूमत वो तरमीम करने में नाकाम रही। हमने कहा इनको कि 5 साल पीपल्स पार्टी का दौर रहा, आपको अगर नैब पे इतराजात थे आप कानून साजी कर सकते थे। 5 साल मुस्लिम लीग का दौर रहा, आपको इतराजात थे, तरमीम कर सकते थे। 10 साल के दौरान सही। अगर आपने तरमीम नहीं की तो अब आप इसको फैटफ से मत जोड़िए, ठीक इसको है। अलहदा हम इस पर बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, Point taken। इसको जोड़िए मत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए बस कंक्लूड करते हैं शाह साहब आपके पोर्टफोलियो से बराह रास्त मुताल्लिक ये यूएई के वीज़ों के हवाले से बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे प्लीज बता दीजिए इस वक्त पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन क्या है? यूएई ने वर्क वीजाज और विजिट वीजाज पर पाकिस्तानियों के हवाले से इस वक्त बैन लगाया हुआ है या नहीं? देखिए, यूएई ने सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, दीगर ममालिक भी हैं और तकरीबन 13 ममालिक हैं जी हाँ, जी। जिन पर बकौल उनके हमने 11। एक आर्जी तौर पर हमने नए वीज़ों का जो इजरा है वो हम नहीं कर रहे। जो मौजूदा वीज़े हैं वो जारी हैं और उस पर कोई रोक टोक नहीं है, आ सकते हैं, जा सकते हैं। हम अपने प्रोटोकॉल्स को रिवाइज कर रहे हैं और जैसे हमारे प्रोटोकॉल्स रिवाइज हो जाएंगे हम इस आर्जी बंदिश पर आगे बढ़ने को तैयार है। नंबर 1। नंबर 2, हाँ। मत भूलिए कि इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि कोविड ने जहाँ हमारी मईशत को, दुनिया की मईशत को मुतासिर किया है, कि उनकी मईशत भी मुतासिर हुई है। उन्होंने देखना है कि आज हमें किस किस्म की लेबर फोर्स की ज़रूरत है। मेरी राय में इस वक्त कोई जो हुनरमंद है, स्किल्ड लेबर है, वाइट कॉलर जॉब का जो एप्लीकेंट है, उसकी आज भी गुंजाइश है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या किसी और मुल्क से हो। ब्लू कॉलर जॉब्स की इस वक्त गुंजाइश कम है क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही और उस किस्म के काम नहीं हो रहे, तो इसलिए वो उसको सारी अपनी पॉलिसी को असर नौ देख रहे हैं। अच्छा, 12 ममालिक है कुल, जिसमें तुर्की है, ईरान है, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, कीनिया, अफगानिस्तान और उसमें पाकिस्तान भी है। और शाह साहब, क्या यूएई से आपको इस तरह की भी खबरें आई हैं? कोई पाकिस्तानी ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनको कुछ अपने लव्ड वंस के वेयर अबाउट्स का नहीं पता जो कि यूएई में ही रहते थे? नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। कि कुछ यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों के वेयर अबाउट्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं कि वो उनका इतनी इत्तला नहीं मिल रही कि वो कहाँ चले गए, कुछ मामला कुछ अजीब गरीब सा हो गया, इस तरह की कोई इत्तला हुकूमत पाकिस्तान के पास है? कम से कम मेरे इल्म में नहीं है और फॉरेन ऑफिस पे मैंने कम से कम ऐसी शिकायत नहीं सुनी। अगर कोई है तो हम बिल्कुल उसको प्रोब करने के लिए तैयार होंगे। हाँ, कुछ इस तरह की शिकायत सुनने में आई है तो उनको चाहिए कि फॉरेन ऑफिस से रब्ता करें और ये इसका अर्ज करें इसके हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल हम प्रोब करेंगे। और आखिर ये बता दीजिएगा, इसमें अगरचे बड़ी क्लैरिटी के साथ बात आ गई लेकिन ये मौजू चूंकि बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, सिर्फ मुख्तसर नाम बता दीजिएगा, ये क्लियर पॉलिसी है रियासत पाकिस्तान की कि दुनिया के हर मुल्क का अपना अपना फैसला है, बेशक वो हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क या कोई भी हो, वो इसराइल के मुतालिक कोई भी फैसला करें, मसला है फ़लस्तीन के हल तक रियासत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, ये नामुमकिन है। ये ठीक कहा मैंने? पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी वाजे कर चुका है, वज़ीर आज़म का बयान आ चुका है, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आ चुकी है और अभी जो OIC का इजलास था उस पर मैंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और अभी आप देखें को अभी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है गालिबन बहरीन में, जी, उसमें आपने देखा कि सऊदी अरब के जो नुमाइंदा थे उनका भी मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़े है, अखबारात में वाज़े शाया हुआ है और उनके मौक़िफ़ से जो इज़राइल के वज़ीर ख़ारजा हैं वो चौंक गए और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि सऊदी नुमाइंदा इस किस्म की बात कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह कुरैशी साहब, बहुत बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का।